नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सीरीज आरपीए का। हमने अपना एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बता चुके हैं। एक्सेल मैक्रो, एक्सेल में फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, पीवट टेबल कैसे काम करती है। उसके अलावा हमने कुछ पावर क्वेरी पे भी बताया। इसके थ्रू आप बहुत सारा काम ग्राउंड लेवल पर ही ऑटोमेट कर सकते हो बिफोर मूविंग इनटू द आरपीए, राइट। तो आज हम बात करेंगे आरपीए होता क्या है और ये वीबीए ऑटोमेशन से डिफरेंट क्यों, राइट। तो वीबीए ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक्सेल मैक्रो बनाते हो तो ये जनरली काम करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस पर मैक्सिमम। कुछ अदर एप्लीकेशन भी हैं जो कि वीबीए स्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका एसएपी हो गया और इसके अलावा मेन फ्रेम हो गया और एक दो और एप्लीकेशन है। लेकिन मेजरली जो यूज़ होता है वो एक्सेल में, आउटलुक में ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वीबीए, अगर आप लिखना चाहें तो। पर आरपीए एक अलग टेक्नोलॉजी है। आरपीए का बेसिकली जो, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि एक प्रोसेस है, उसको आपको ऑटोमेट करना है। इसी को रोबोटिक यानी विदाउट ह्यूमन टच अगर आप उसको करना चाहें तो इसमें आपका जनरली यूज केसेस के बारे में बात करें आरपीए के, तो आरपीए के यूज केस कैसे होते हैं। यूज केस का मतलब पता है कि कहाँ यूज होता है ये आरपीए, क्यों यूज करते हैं इसे। तो इसको यूज करने का जो मेन पर्पस है कि आपका अगर कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, जो भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर काम को अगर आपको ऑटोमेट करना है। कंप्यूटर पर क्या काम करते हो, कंप्यूटर पर तो बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम ऑटोमेट हो सकते हैं नहीं, कुछ काम ऑटोमेट हो सकते हैं आरपीए के थ्रू, कुछ नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके लगभग 95% काम ऑटोमेट हो जाते हैं। 5% ऐसे काम होते हैं जिनमें थोड़ा सा ह्यूमन जजमेंट हमेशा चाहिए होता है। अब वो लोग 90% काम है तो आरपीए हर जगह क्यों नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल चल रहा है। लेकिन अभी इसका जो काम है हमारे हर एक छोटी कंपनियां नहीं यूज कर रही हैं, मैक्सिमम बड़े लेवल की कंपनियां ही आरपीए यूज करती हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो किसी अच्छी कंपनी में जॉब की, और अगर भी आपका करियर स्टार्ट हुआ है, आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम प्रोग्रामिंग की नॉलेज के साथ आप जा सकते हो। आपको थोड़ा बहुत वीबी आना चाहिए, आरपीए आपके पास आता है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी जॉब ले सकते हो। लगभग 1 लाख रुपए तो कम से कम आपको, आई मीन स्टार्टिंग में जब भी अगर आप काम करते हो तो आपकी लगभग 30-35 हज़ार रुपये पर महीने के हिसाब से जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आप, लेट्स से, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है विद इन 5 to 6 years, यू विल डेफिनेटली रीच आउट टू द 1 लाख रुपीज। तो इस तरह की अच्छी सैलरी पाने के लिए आप आरपीए डेफिनेटली हमारे हिसाब से आपको करना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि आरपीए का एक सिंपल डेमो दिखा देते हैं। आरपीए का काम क्या होता है कि जैसे कि आप एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है, आपको वहां से डेटा लेके आना है, अपने एक्सेल में डालना है। तो वहां से कॉपी करना है, अपना पेस्ट कर दो डेटा को, ठीक है। या फिर आपको एक्सेल से डेटा को किसी फॉर्म में फिल करना है, जैसे डेटा एंट्री वर्क एग्जांपल के लिए। फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपना फ्रीलांसर जाइए, वहाँ पर डेटा एंट्री की जॉब पिक करिए, आरपीए से आउटपुट ऑटोमेट करिए और चलने दीजिए आउटपुट पे। तो इस तरह से आप बहुत सारा काम ऑटोमेट कर सकते हो। डेटा एंट्री का बहुत सारा काम हमें फ्रीलांसिंग की बहुत सारी साइट्स प्रोवाइड कराती हैं, उन्हें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप लीजिए, इनपुट लीजिए, आउटपुट उठा के अपना उनके वेब वेब पेज पे, वेबसाइट पे, जहाँ भी ये डालना शुरू कर दीजिए। बस आपको एक बार रिकॉर्ड करना है, एंड आफ्टर दैट इट विल वर्क, और थाउजेंड थाउजेंड प्रोसेस हुआ, ठीक है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप रिपोजिटरी। आपको कोडिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। हाँ, थोड़े लॉजिक जरूर लगाने पड़ते हैं कि कैसे लगेगा लूप, कैसे लगेगा, इफ कंडीशन कैसे लगेगी। तो ये सारी चीजें वैसे ही काम करती है जैसे आपने वीवीओ में पिछले बार बताया। इफ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इफ ये है तो ये, अदरवाइज ये, ठीक है। एल्स, इफ ये है तो ये, अदरवाइज दिस। लाइकवाइज वीवीओ आपका काम करता है, सिमिलरली आरपी आपका काम। कंडीशंस वही हैं, लूप्स वही हैं, सिर्फ आपका सिंटैक्स चेंज है और कुछ नहीं है। बिल्कुल एज इट इज काम करता है। तो मैं आज आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपका ये आरपीए काम करता है। तो हमारे पास कुछ डेटा है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये मेरे पास कुछ डेटा है। यहाँ पर देखिए, ये कंपनीज है।
इस कंपनी के जो मुझे स्टॉक्स का रेट पता करना है कि आज की डेट आ जाए यहाँ पर आपका स्टॉक का प्राइस आ जाए कि क्या प्राइस है, और यहाँ पर करेंसी आई वांट टू ट्रैक इट डेली बेसिस फॉर दिस पर्टिकुलर वन एक एक्सेल में, ताकि मैं उस पर अपने कुछ एनालिसिस कर सकूं। तो ये इस तरह का डेटा है। आप कुछ और डेटा भी पता कर सकते हो, दिस इज लाइक इजीली अवेलेबल ऑन नेटवर्क, और आपको कोई स्पेसिफिक एक्सेस की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो आप आसानी से ले सकते हो। तो हमारे बॉट का काम क्या है, यहाँ से इसको कॉपी करेगा। ओके, एंड कॉपी करने के बाद आपका यहाँ पर ये google.com लिखना है। यहाँ पर ये इसको पेस्ट करना है, लाइक स्टॉक प्राइस ऑफ दिस, एंटर करिएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ स्टॉक प्राइस मिल जाएगा, और इस स्टॉक प्राइस को आपको पिक करना है। दैट्स व्हाट इज आवर एक्टिविटी, और इसको कॉपी करके यहाँ एक्सेल में पेस्ट करना है। इसकी करेंसी क्या थी, करेंसी एग्जांपल ये वाली करेंसी। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये भी पिक कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट का ये कौन किस एक्सचेंज से ये आ रहा है, और इसका APPL तो ऑलरेडी है, ये एक्सचेंज का नाम भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको ये डेटा पिक करना है, तो सिंपली आप एक छोटा सा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लिख सकते हो, और उसके थ्रू ये आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। आई एम जस्ट क्लोजिंग इट फॉर नाउ। आई एम ऑल्सो क्लोजिंग। यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई वैल्यू नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम अपना RPA रन करेंगे तो हमारी वैल्यू किस तरह से होगी। तो ये हमारा रोबोटिक प्रोसेस है। हमने एक्सेल को रीड कराया है, हर एक रो में डेटा पिक किया है, फिर डेटा पिक करने के बाद एक डेटा टेबल में स्टोर करके एक्सेल में यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया है, और यही हमारा काम कर रहा है। तो ये 3 स्टेप्स का डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेट मी रन। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखिए इसने ये इसको ओपन किया है, ये लीजिए। और पहला हमारा इंफॉर्मेशन एंटर किया, इसके बाद ये दूसरा एंटर करने वाला है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का भी एंटर कर दिया है। इसी प्रकार ये 10 हमने जो भी स्टॉक डाले हैं एक एक करके जाएगा, वहां से ये डेटा पिक कर लेगा। तो ये एक स्मॉल डेमो है, राइट। ये एक स्मॉल डेमो है, इसके थ्रू आप आसानी से अपना कोई ऐसा काम है ऑटोमेट कर सकते हैं। मान के चलो 1000 लाइन है, आपको थोड़ा सा काम करना है उस पर, थोड़ा सा काम करके आप ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं, तो आसानी से कर सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये एक एक करके आपका हर एक स्टॉक को यहाँ पर एंटर कर रहा है, एंड ये बहुत ही अमेजिंग है, राइट। यू कैन सी इट। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। यू कैन सी माई हैंड्स आर हियर, एंड एवरीथिंग इज डन बाय दिस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये अपने आप जा रहा है, वेबसाइट ओपन कर रहा है, उसके अंदर ये टाइप कर रहा है, और इसके बाद जो वैल्यू आ रही है उसको पिक करके आपकी एक्सेल में पेस्ट कर रहा है। तो ये सारा काम यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे ये लॉग्स भी अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पर ये आपका खत्म हो गया है, यहाँ पर हमने ये डीबग लगाया हुआ था यहाँ पर, तो ये यहाँ पर स्टॉप हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक प्राइस, मेटा डेटा, फेसबुक इज दिस, करेंसी इज दिस। ठीक है, इसी प्रकार इसने सारे हर एक उसका ये निकाला हुआ है, अलग अलग जितने हैं सबका स्टॉक निकाल दिया है। अभी मेरे को इसको फाइनली क्लोज कर दो। इस प्रकार ये अभी हमारा रन हो गया है। हम अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आया है, क्या आउटपुट करेक्ट है। मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही होना चाहिए। लेट्स सी। ये हमारी एक्सेल फाइल थी। वाओ, यहाँ पे देखिए कि आज ये डेट एंड टाइम का स्टैम्प यहाँ पर सीधा आ गया है कि कितने बजे ये बोर्ड हमारा रन हुआ था, और यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस आ गए हैं, और यहाँ पर आपको करेंसी मिल रही है। यानी कि हमारा डेटा पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसने रेडी कर दिया है। और ये था हमारा एक सिंपल डेमो। अब हम आगे वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये काम किस तरह से करता है, इसको लिखते कैसे हैं। हम पहला वाला जो ये डेमो बताया है इसी को ही करेंगे, उसके बाद हम बाकी के RPA चैलेंज करेंगे। तो इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं, एक दिन में नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम एक एक करके सारे स्टेप्स को समझाएंगे। किस तरह से आपको पहले एक्सेल रीड करना है, फिर उसके बाद आपको लूप किस तरह से लगाना है, फिर उसके बाद एक इंफॉर्मेशन को कैसे रीड करना है, फिर आपको डेट कैसे डालनी है, स्टॉक प्राइस कैसे डालना है, करेंसी कैसे डालनी है। तो ये सारी चीजें एक एक करके बताएंगे, और आगामी वीडियो में आप हमारा ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें आपको बताएंगे कि ये सब कुछ मैंने कैसे किया है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।